मैं परमात्मा नमा के प्रधान संपादक महेश मिश्र और मेरे साथ हैं नवल द्विवेदी जी। और इस समय हम हैं हरदोई जनपद की 115 वर्ष पुरानी साहित्यिक संस्था श्री सरस्वती सदन में। और सदन में देश के प्रख्यात व्यंगकार, पत्रकार और शिक्षक जो मूलतः हरदोई से जुड़े हुए हैं, श्री अरुणेश मिश्र जी सदन में मेरे साथ में हैं। हम उनसे साहित्य, समाज, धर्म, दर्शन इन विभिन्न विषयों पर बात करेंगे, क्योंकि उनकी 2-3 पुस्तकें क्रमशः प्रकाशित हो चुकी हैं और उन्हीं संदर्भों को लेकर हम उनसे बात करेंगे। आपका सदन में हरदोई में स्वागत है। श्री सरस्वती सदन के इस सभागार में हम प्रखर पत्रकार श्री महेश मिश्र जी का, प्रेस फोटोग्राफर श्री नवल द्विवेदी जी का और पुस्तकालय अध्यक्ष श्रीमती सीमा जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माँ सरस्वती जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बड़ा सौभाग्य है कि हम जन्मकाल से इस संस्था से परिचित है। जैसे ही विवेक जागृत हुआ कक्षा 6 और 7 से, तो हम सरस्वती सदन के सामने से ही अपने कॉलेज आर इंटर कॉलेज पढ़ने जाया करते थे और हाई स्कूल के पश्चात से लगभग नियमित रूप से इस सदन में समाचार पत्र पत्रिकाएं और कुछ पुस्तकें अनवरत पढ़ने का हमें सौभाग्य तब तक प्राप्त होता रहा जब तक हम स्नातकोत्तर के विद्यार्थी रहे, यानी कि हरदोई में जब तक रहते रहे। और हरदोई से बाहर जाने के पश्चात जब कभी भी अपनी जन्मभूमि जन्मस्थल पर आने का हमें सुअवसर प्राप्त होता है, हम श्री सरस्वती सदन अवश्य आते हैं। यहाँ नई पुस्तकों से की जानकारी हो जाती है और हमारे जो पुराने इष्ट मित्र हैं, साहित्यिक हैं, उन सब से मुलाकात हो जाती है और उनका कुशल क्षेम हमें पता चल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी का कि उन्होंने इस सदन में हमें आज आमंत्रित करने का जो है वो अवसर प्रदान किया। आपने बात की कि हम छात्र जीवन से ही सदन से गुजरते थे। अपने विद्यालय जाते समय तो तमाम विद्यार्थी गुजरते हैं, आज भी गुजरते हैं, उस दौर में भी गुजरते हैं। 115 वर्ष पुरानी संस्था है। क्या उस समय भी सदन से आपका लगाव रहा, जैसा कि आपने कहा, और लगाव रहा तो उसके कारण क्या रहे उस दौर में? कारण इसलिए हम जब विद्यार्थी थे तभी से साहित्य के प्रति हमारी रुचि थी। हमारे पिताजी हिंदी के ही प्राध्यापक थे आर कॉलेज में। उन्होंने, क्या नाम? पंडित बालक राम मिश्र जी, आज नहीं हैं। उन्होंने 4 पुस्तकें हिंदी की ही लिखी, हिंदी प्रमाण, सुबोध, हिंदी ज्ञान कौमुदी, हिंदी कल्पलता और हिंदी दिव्याक्ष। और हम कविताएं लिखा करते थे और उस समय हरदोई समाचार साप्ताहिक पत्र प्रकाशित होता था। आपने समाचार पत्र प्रकाशित होने की बात की, जहां तक जानकारी मेरी है, आपने भी अपने छात्र जीवन से ही कोई पत्र निकाला? नहीं, हरदोई समाचार प्रकाशित होता था, उसके महेश चंद्र सरल जी संपादक थे और वो सरस्वती सदन के मंत्री थे, महामंत्री थे। और कभी बाबू हरि बहादुर श्रीवास्तव अध्यक्ष हो जाते थे, कभी बाबू श्री चंद्र अग्रवाल अध्यक्ष हो जाते थे। और हमको चूंकि हरदोई समाचार में कविताएं भी छपानी होती थी, तो सरल जी से भी यहाँ मुलाकात हो जाती थी, इसलिए आने का। समाचार पत्र की बात की तो मैंने कहा कि जहाँ तक संज्ञान में आता है कि आप भी कोई उस दौर में समाचार पत्र निकालते थे। सितंबर 1974 से
हमने तरुण क्रांति मासिक पत्रिका का प्रकाशन हरदोई से प्रारंभ किया। उस दौर में 74 में आपकी उम्र क्या रही होगी? हमने बीए प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया था, प्रवेश लिया था। जयप्रकाश जी का आंदोलन प्रारंभ हो चुका था और जेपी मूवमेंट को तरुण क्रांति। तो आपका शीर्षक जो तरुण क्रांति था समाचार पत्र का, हाँ वो उसी जेपी मूवमेंट से प्रभावित था? हाँ, जेपी मूवमेंट से प्रभावित था और उसमें आंदोलन के जो बड़े बड़े नेता थे, शरद यादव थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी, उनके भी लेख प्रकाशित हुआ करते थे और उस आंदोलन में ये पत्रिका सम्मिलित थी और साहित्यिक भी सामग्री प्रकाशित करते थे, जिसमें हमारे गुरुजन प्रोफेसर विद्यासागर सिंह, प्रोफेसर श्रीचंद सिंह, डॉक्टर सावित्री सिंह जो आज नहीं है, उन सबका योगदान रहता था, सहयोग रहता था। डॉक्टर सुश्रुत तिवारी जी का, उनकी रचनाएं प्रकाशित होती थीं और अन्य लोगों, देवदत्त शास्त्री जी की, रामाश्रय वर्मा जी की, जो कि विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे। आपने छात्र जीवन से ही लेखन की बात करी है, कविताओं की बात की है और उसी दौर में आपने पत्रकारिता की भी शुरुआत करी है। साहित्य और समाज क्या समन्वय है और साहित्य से समाज को क्या मिलता है? साहित्य से समाज को दिशा मिलती है और ये जो साहित्यकार होता है, चाहे वो गद्य लिखे या पद्य लिखे या साहित्य की किसी भी विधा में लेखन करता हो, वो जाति, धर्म और संप्रदाय से निरपेक्ष होता है। ये सीमाएं, ये दीवारें उसके विचारों को, उसकी भावनाओं को कभी तोड़ नहीं पाई हैं। वो आपने धर्म की बात की। वो कबीर, सूर और तुलसी की जो परंपरा है, जो कालिदास और श्रीहर्ष की परंपरा है, उसका निर्वहन करते हुए वसुधैव कुटुंबकम का ही संदेश प्रकारांतर से या प्रत्यक्ष रूप से अपने साहित्य की विषय वस्तु रखता है। ऐसा आदिकाल से चला आ रहा है और आज भी है। और आज जो इसको ध्यान में रख करके लिखते हैं, वे सर्वमान्य है और वही स्वीकृत साहित्यकार हैं। अन्य तो विभिन्न दलों के, राजनीतिक दलों के, विभिन्न धर्मों के प्रवक्ता हैं, साहित्यकार नहीं है। आपने धर्म की भी बात करी है, साहित्य और धर्म से तात्पर्य कोई पूजा पद्धति से है कि सदाचार, कर्तव्य, नैतिकता, इस पे बताएंगे कुछ? देखो, राष्ट्रकवि दिनकर जी ने लिखा है कि है धर्म पहुंचना नहीं, धर्म तो जीवन भर चलने में है, फैलाकर पथ पर दिव्य ज्योति दीपक समान जलने में है। तो धर्म एक जीवन शैली है और उस जीवन शैली का जो मूल है, सत्य और अहिंसा है। सत्य और अहिंसा हमारे धर्म का, चाहे हम हिंदू हों, मुसलमान हों, बौद्ध हों, जैन हों, ईसाई हों, अगर उसके मूल में सत्य और अहिंसा के पालन करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, तो वो धर्म पाखंड में तत्काल परिवर्तित हो जाता है। आपने अभी बताया कि आपके पिताजी ने भी कई पुस्तकें लिखी हैं, तो आपने भी वो लेखन कार्य किया है। कितनी पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं अभी तक? हमारी सन 2000 में जब कारगिल का युद्ध हुआ था, तो सन 2000 में हमारा एक खंडकाव्य प्रकाशित हुआ, वीर रस में कारगिल का बलिदान भूलता है। कैप्टन मनोज पांडे उसके नायक के रूप में खंडकाव्य के हैं। उसके पश्चात व्यंग्य विधा के हमारी 3 पुस्तकें जो हैं, कविता संग्रह प्रकाशित हुए। कौन कौन? चूंकि आप गिद्ध हैं और ये पतित से पावन हो गए, ये दिल्ली के प्रकाशक ने प्रकाशित किया। और तीसरा, अभी हमारी पुस्तक तीसरी आई, मुश्किल से 6-7 महीना हुआ है, लोकतंत्र की परख लगी। इन तीनों पुस्तकों में और जो खंडकाव्य है उसमें भी देश की और समाज की जो तात्कालिक स्थिति है और इनमें जो वर्तमान स्थिति है, उसका हमने जो अनुभव किया उसी को कविता में लिखा, उसी को अपने साहित्य में समाहित किया, जिससे समाज जो कह नहीं पाता है उसे हमने कहने का प्रयास किया है।
ये 3 जो पुस्तकें भी अंत में बताई, आपके शीर्षक कुछ अलग हट के लीक से लगे, उन पे बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन कारगिल की जो आपने कारगिल का बलिदान बोलता है, इस पे लिखा, तो हम उन चर्चा करेंगे कि जब कारगिल इतनी बड़ी लड़ाई हुई, जहाँ तक मेरे संज्ञान में आता है, हमने पत्रकारिता और साहित्य से जुड़े हुए अपने उसमें तमाम देखा कि ब्रजेंद्र अवस्थी के बाद में आपकी एक पुस्तक और पूरे देश में कारगिल को लेकर कम साहित्यकारों ने लिखा। ऐसा क्यों रहा? युद्ध को लेकर साहित्यकार क्यों पीछे हट जाते हैं और तमाम किताबें लिखते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कारगिल के युद्ध से संबंधित अनेक साहित्यकारों ने गद्य और पद्य में और अन्य विधाओं में साहित्य सृजन किया, प्रकाशित भी हुआ। और तत्कालीन राज्यपाल जो सूरजभान जी थे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे महामहिम, वो सीतापुर में कैप्टन मनोज पांडे, जिनका जन्म स्थान सीतापुरी था, उनकी मूर्ति के लोकार्पण के समय आए थे और उन्होंने एक वाक्य कहा था कि ऐसे साहित्यकारों की आवश्यकता है जो पराक्रमी और पौरुषेय और बलिदानी व्यक्तित्व हैं देश के, उन पर लिखें, जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा प्राप्त कर सके। तो हमने 2 दिन के अंदर ये खंडकाव्य सूरजभान जी के इस वक्तव्य को सुनने के पश्चात लिखा। आपने कहा कि नई युद्ध और पराक्रम पर कविताएं और पुस्तकें लिखी गई, तो आपको क्या ऐसा लगता है कारगिल युद्ध को लेकर कितने आपके संज्ञान में है जो लिखा गया? नहीं, कई लोगों ने लिखा, अपने अपने दृष्टिकोण से लिखा है, और इस पर हमको टिप्पणी इसलिए नहीं करनी है कि लोग अपने तरीके से सोचते हैं, हमने अपने तरीके से सोचा। चलिए, अन्य किताबों पे अभी हम आपसे चर्चा करेंगे इसके बाद में, और एक कुछ पल के लिए हम विश्राम लेते हैं।